Hello dear students, today we will discuss worksheet number 39, class 9 science, force and laws of motion. We also need to apply force to make anything to move, to stop or change in direction or change the shape of an object. Like to change the shape of a rubber band, to knead the dough, push a trolley, stop a moving car by applying brake. बट मैनी टाइम्स इवन ऑन अप्लाइंग फोर्स द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव एट ऑल। यानी किसी चीज़ को धकेलने के लिए, मूव करने के लिए, गति प्रदान करने के लिए, रोकने के लिए, उसकी आकृति चेंज करने के लिए हमें बल की ज़रूरत होती है, आटा गूंदने के लिए भी। लेकिन कई बार हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, वो मूव नहीं करती, जैसे भारी पत्थर पर या दीवार पर या भारी मेज पर, तो मूव नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ टू पर्सन पुशेस अ हैवी टेबल ऑब्जेक्ट फ्रॉम अपोजिट साइड और टू टीम पुल द रोप विद इक्वल फोर्स इन ए टग ऑफ वार, यानी रस्सा कस्सी के खेल में जब दोनों टीमें बराबर हों तो कुछ मूवमेंट नहीं होता। वी फाइंड दैट द टेबल और रोप डज नॉट मूव व्हेन टू पर्सन पुश द हैवी टेबल विद इक्वल फोर्स फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, देयर फोर्सेस गेट बैलेंस्ड, द नेट फोर्स ऑन द टेबल और रोप इज़ जीरो। यानी जब दो लोग अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन से टेबल को धक्का देते हैं तो टेबल मूव नहीं करती, क्योंकि उनका बल अगर बराबर तो शून्य हो जाएगा, है ना, विपरीत दिशा से बल लगा रहे हैं। Therefore, the table or the rope does not move at all when two forces equal in magnitude are applied on an object through push or pull from opposite direction, and the resultant force on the object is zero. Such forces is called balance force. The rope or table moves only when the applied forces of both person is getting unbalanced by applying force either in the same direction or when one of them applies more than the other force. Such force is known as अनबैलेंस फोर्स। यानी कि जब एक तरफ से ज़्यादा बल लग रहा हो तो उसी तरफ से कम, तो ये फोर्स अनबैलेंस फोर्स होगी, और अनबैलेंस फोर्स में ही मूवमेंट होगा, गति होगी। अ फोर्स नेवर एक्ट्स अलोन, फोर्स ऑलवेज एक्सिस्ट इन पेयर्स। दिस पेयर ऑफ फोर्स एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। Whenever one of the force is greater than the other, there is a motion. यानी बल जो है, फोर्स जो है, वो एक पेयर में काम करती है, अकेले नहीं होती। तो जब एक फोर्स ज़्यादा हो जाएगी तो ही गति होगी, मूवमेंट होगा। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। घर्षण बल अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है मोशन के। टू मूव एन ऑब्जेक्ट द अप्लाइड फोर्स मस्ट अनबैलेंस इट्स फ्रिक्शनल फोर्स। To accelerate the motion of an object, an unbalanced force is required. An unbalanced force is acting on an object, bring it in motion. आप देख सकते हैं रिएक्शन फोर्स ऑफ द टेबल ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है और जो वेट है वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है। अगर टेबल कमज़ोर होगी तो वो नीचे गिर जाएगा। इनर्शिया, every object oppose the change in the state of a motion and tend to remain in the state of rest or motion। यानी हर वस्तु चाहती है कि उसी पोजीशन में रहे, ये गति में तो गति में और स्थिति में तो स्थिति में, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगा जाए। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। हैवियर ऑब्जेक्ट विल हैव लार्जर इनर्शिया इन कंपैरिजन टू द लाइटर ऑब्जेक्ट, ड्यू टू विच वी नीड टू अप्लाई मोर फोर्स टू चेंज देयर स्टेट ऑफ मोशन। यानी जो इनर्शिया है, अगर भारी वस्तु होगी तो उसमें ज़्यादा इनर्शिया होगा, हल्की होगी तो कम होगा। According to first law of motion, an object remain in a state or a rest of uniform motion in a straight line unless acted upon by an unbalanced force। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि कोई भी वस्तु या तो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, और अगर मूवमेंट में है तो मूवमेंट में रहेगी, मोशन में है, जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स बाहर से ना लगा जाए। दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम भी कहते हैं इसे। द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट ए चेंज इन देयर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म motion or of rest is called inertia. In a moving bus एग्जाम्पल है, एवरीथिंग इज इन मोशन। जैसे आप पहले बाइक देख लीजिए, बाइक से आया, वो टकराया तो बाइक तो रुक गई, लेकिन वो गति में रहा, तो इसलिए बाइक से लुढ़क गया वो। ऐसे ही ये कोई है बच्चा, तो ये फिसल गया, ये टकराया किसी पत्थर से, तो पत्थर तो अपनी जगह पे रहा और ऊपर का पार्ट गति में रहा, तो इसलिए लुढ़क गया। इन ए मूविंग बस एवरीथिंग इज इन मोशन, बट व्हेन ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स सडनली द बस गेट्स स्टॉप, बट upper part of our body is still in motion for a while, so we tend to fall forward and thus feel jerk in forward direction. Similarly, when we are standing in a bus and the bus begins to move suddenly, we tend to fall in a backward
thus feel jerk in the backward डायरेक्शन। यानी जब बस अचानक से रुक जाती है तो हमारी बॉडी तो नीचे वाला जो पार्ट है वो तो बस के साथ रुक जाता है, लेकिन ऊपर जो है जो फ्री है वो आगे की तरफ कुछ क्षणों के लिए रहता है, जिससे आगे की तरफ झटका लगता है। ऐसी ही बस जब अचानक चल जाए तो हमारी जो लोअर पार्ट है वो तो चल देता है बस के साथ ही, लेकिन जो सर है हमारा वो पीछे की तरफ झटका, अपर पार्ट जो पीछे की तरफ झटका लगता है। नाउ लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चन। व्हाट इफेक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय फोर्स, गिव एग्जांपल। यहाँ से कर लीजिए आप। We always need to apply force to make anything to move, to stop or change its direction or change the shape of an object, like to change the shape of a rubber band, to knead the dough, push a trolley, stop a moving car by applying brake, etc. यहाँ तक लिख लीजिए। What is the direction of frictional force? Frictional force की क्या डायरेक्शन होती है? Frictional force acts in the opposite direction of motion. Next question. Define inertia. Write first law of motion with example. इसको करते हैं। Every object oppose the change in its motion, it tends to remain in its states or rest or motion. तो ये inertia हुआ, this is inertia। और first law of motion है, according to first law of motion an object remain in state or rest or of uniform motion in straight line unless acted upon by an unbalanced force. This is also known as law of inertia। ठीक है। और अगर आपको इनर्शिया का यहाँ से करना तो यहाँ से भी कर सकते हैं, पहले ये लिख लें। द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। ये डेफिनेशन भी इनर्शिया के लिख सकते हैं, और ये फर्स्ट लॉ तो ये है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन द पैसेंजर विल फील द जर्क इफ द बस स्टार्ट्स मूविंग सडनली, एक्सप्लेन। तो इन विच यहाँ से लिख लीजिए। When we are standing in a bus and the bus begins to move suddenly, we tend to fall in backward, thus feel jerk in a backward direction because our body moves। एक लाइन आप ले सकते हैं, because our body lower body moves with the bus but the upper body is in rest, so it move backward। विच विल हैव मोर इनर्शिया, अ कार एंड ए बस। तो इसमें आपको सिंपल से करना, जिसका वेट ज़्यादा है उसमें ज़्यादा इनर्शिया, जिसमें ज़्यादा इनर्शिया उसका ज़्यादा वेट। तो अ कार एंड बस, बस, बी ए बाइसाइकिल एंड ए मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल, ए कार्ट एंड ए के बाद कुछ नहीं है, ट्रेन है इसमें, ट्रेन, तो ट्रेन होगा, ट्रेन एंड ए ट्रेन। ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम में ट्रेन है तो ट्रेन ही होगा, ट्रेन है ज़्यादा, ट्रेन है तो ट्रेन है। ठीक है। अब इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन।